पास लेकर आए हों और आप जिनके दर्शन करेंगे और आप नागा साधु महाराज हैं उनके आपको दर्शन कराता हूं मैं। देखिए किस तरीके से महाराज ने तपस्या कर रही है। ये है श्री शंभू पंच दशनाम आवाहन अखाड़ा काशी बनारस और ये महाराज जी हैं गुरु जी महंत हरीश गिरी नागा बाबा जी से आपके दर्शन कराऊंगा मैं। आज आपके लाइव दर्शन कराऊंगा सन्यासी बाबा क्यों बने हैं और नागा बाबा का उन्होंने क्यों रूप लिया है। आपको मिलवाता हूं, उनके दर्शन कराता हूं और उनसे आशीर्वाद लीजिए आप लोग। ये हैं गुरु जी महाराज। राधे श्री राधे महाराज जी। हर महादेव, जय श्री राधे। दर्शन कीजिए महाराज जी के आप लोग। और ये गुरु जी की धुनी रमड़ रही है। महाराज जी सरकार ये महाकुंभ 144 वर्षों बाद पड़ा है, तो इसका क्या जनता को जो आपको देख रही है उसका क्या लाभ मिलेगा इस कुंभ के आने से और गंगा स्नान करने से संगम घाट पर। ओम गजाननम भूतगणम फलिसारोमा सुखम सुखनाशकम नमामि विघ्नेश्वरपाद पंकजम। बोलो सिद्ध गणेश भगवान की जय हो। ये महाकुंभ जो है परंपरा चली आ रही है इसकी पुरानी। जी महाराज, प्राचीन चली आ रही है, कोई नई नहीं है। जिस टाइम पे समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन से ही ये कुंभ की प्राप्ति हुई, क्योंकि समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे। 14 रत्न में से अमृत कलश भी निकला था। अमृत कलश 4 जगह वो छलका था। 4 जगह छलकने के कारण 4 जगह महाकुंभ लगते हैं, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन। जी महाराज, महाकुंभ इसलिए लगते हैं क्योंकि इसमें देवता भी उस अमृत को धारण करना चाहते हैं और संत तो इसका पूरा आनंद लेते हैं। क्योंकि सबसे शाही स्नान होते हैं तो सबसे पहले नागा बाबा शाही स्नान करती है, उसके बाद जनता करती है। जी महाराज, क्योंकि देवताओं में संत तो है ही है, लेकिन देवता भी रूप धर के अपना संत का रूप धारण करके वो भी स्नान कर जाते हैं। जी महाराज। हाँ। और ये महाकुंभ श्री पंच दशनाम आवाहन अखाड़ा है। धर्म ध्वजा के नीचे आप बैठे हो और हम भी आपके सामने धूणे पे बैठे हुए हैं। जी महाराज, और वही आपने पूछा था कि साधु क्यों बने, क्या कारण हुआ। जी महाराज, तो उसके बारे में भी आपको बताते हैं। हम किसी आपत्ति काल से साधु नहीं बने, ना कोई आपत्ति, ना कोई ऐसी कोई बेचैनी शरीर के अंदर या कोई कष्ट शरीर के लिए। हम तो बाल योगी हैं। 12 साल की उम्र से साधु का रूप धारण किया था, वैराग धारण किया था, सीताराम रूप धारा था। जब नाम हमारा हरिदास के नाम से हमको जाना जाता था। 12 साल की अवस्था से आप साधु संन्यास धारण किया महाराज? वैराग धारण किया था। वैराग जी। वैराग के बाद कुछ समय के बाद फिर हमने ये संन्यास के गुरु धारण करे। महंत महेश गिरी नागा बाबा, जिनका फोटो बैनर के अंदर लगा हुआ है। हाँ। ये हमारे, इन्होंने हमको महापुरुष का रूप देके ब्राह्मण के लिए छोड़ दिया था। तो कुछ समय तक हम जहाँ जाते थे मैं धूना लगा के अपना भजन करते थे। महाराज, ये जब कुंभ पड़ता है तभी आप लोगों के दर्शन होते हैं नागा संतों के। इसके बाद में आप लोग कहाँ चले जाते हैं? कहाँ चले जाते हैं? अपने अपने आश्रम पे चले जाते हैं साधु जी सब। कोई साधु संत नहीं दिखाई देते हैं जो साधु ऐसा होता है, सुनो मेरी बात, जो वास्तव में ये साधु है हमारे नागा बाबा है। जी महाराज, जो अपने अपने आश्रम पे चले जाते हैं। कुछ हिमालय में रहते हैं, वो हिमालयों में चले जाते हैं। जो गुफाओं के अंदर रहते हैं वो गुफा में चले जाते हैं। और जो अपने अपने आश्रम में रहते हैं डेरे में, वो अपने आश्रम में रहते हैं, भजन पूजा करते हैं। हाँ, वो कर्म प्रधान है। कर्म करेंगे तभी तो कुछ होगा। छोला धारण किया है तो कर्म तो करना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा है। दुआ किसी को जब तो लगेगी, जब भजन करेंगे, जब भजन नहीं करेंगे दुआ किसी को क्यों लगेगी? नहीं लगेगी। तो इसलिए भजन ही श्रेष्ठ है। मंत्र सत्यम पूजा सत्यम सत्यम देव नरेंद्र गुरु वाक्यम सदा सत्यम तस्मै श्री गुरु। तो गुरु महाराज का भजन करोगे तो कल्याण होगा। बिल्कुल, तुम्हारा भी कल्याण होगा, हमारा भी। और जो महाकुंभ की तो लीला ही अलग है। संतों के दर्शन करो है। ये पूरे संत ही संत विराजमान है यहाँ पर। जहाँ से नजर जाएगी आपकी संत ही संत विराजमान है चारों तरफ। ये पूरे शंभू पंच दशनाम आवाहन अखाड़ा है। इसमें टोटल ढुमनी रमड़ी हुई है
जिधर नजर करोगे उधर चारों तरफ संत ही संत दिखाई देंगे आपको। तो बिंदा कौन थी? जालंधर की पत्नी थी, जिसके साथ छल हुआ था, और छल के कारण उसको बिंदा नाम का वृंदावन बसाना पड़ा। जिसको वृंदावन कहते हैं वो बिंदा का ही देन है। जी महाराज। घर घर तुलसा मिलेगी आपको, क्या घर घर तुलसा मिलेगी? कब मिलेगी? तुलसा ही बिंदा है, जिसको तुलसा बनना पड़ा। बिंदा वाहिनी नाम दिया गया है उनके। हाँ। राधा के नाम के जोड़ा गया है। हाँ। राधा का जो रूप धारण किया था स्वयं शंकर जी ने धारण किया था। किसने किया था? शंकर जी। राधा का जो रूप धारण किया था वो स्वयं शंकर जी थे, और श्री कृष्ण का रूप धारण किया था स्वयं विष्णु नारायण थे। जी महाराज। हैं यहाँ शिव और शंकर एक ही हैं, रूप अनेक है इनके। और हम तो शंभुजल के नागा बाबा है, श्री पंत बाबा ने अखाड़े के सनातन धर्म के साधु हैं, सनातन धर्म में बैठे हुए हैं, सनातन धर्म की। महाकुंभ में जो साधु संत जो लोग आएंगे दर्शन करने के लिए और स्नान करने के लिए संगम घाट पर, उसके बाद में नागा साधुओं के दर्शन करना कितना शुभ रहेगा, जो आपके आशीर्वाद लेकर जाए। ऐसा है, कुंभ के अंदर जो भी साधु संत आए हुए हैं, इनके दर्शन करने से नाना प्रकार से पता नहीं कहाँ से प्रकट होते हैं संत। इनके दर्शन करने से कल्याण होता है, और सामने जो दूर होता है वो भी दूर होता है। जी महाराज। है कोई संत मिलन को चालियो तजमाया ईमान, और जो जो पग आगे करे सो कोटि जग के समान। जी। संत के दर्शन करने से कोटो कोटो पाप दूर हो जाते हैं। और क्या पूछना चाहते हैं आप? सबसे पहले गंगा जो 14 तारीख को सबसे पहले संत ही क्यों स्नान करेंगे उसमें? नागा सन्यासियों का ही पर्व सबसे पहले प्रथम नागा सन्यासी करता है, क्योंकि स्वयं शंकर का रूप है। जी महाराज। है शिव की जटा से निकली गंगा है। शिव कौन है? शंकर। शंकर कौन है? शिवाय। क्या? तो नागा कौन है? शंकर रूप होता है, के रूप होते हैं। इसलिए प्रथम स्नान नागा बाबा के होते हैं। और नागा साधारण सौदा नहीं है, ये आदिगुरु शंकराचार्य की बनाई हुई फौज है। जी महाराज। भाई शंकर भगवान की जय हो। तो ये थे महंत हरीश गिरी जी महाराज, इन्होंने आपने इनके दर्शन किए, और ये श्री शंभु पंचदशनाम आह्वान अखाड़े से हैं। बाबा ने 12 साल की अवस्था से संन्यास धारण किया हुआ है। आप लोग आइए यहाँ पर महाकुंभ में, और ये बहुत ही शुभ है। ये ऐसे बताते हैं कि जो इस कुंभ को नहा लेते हैं उनकी 7 पीढ़ियां तर जाती हैं, क्योंकि ये 144 वर्ष बाद इसका चक्र भी घूमा है। वैसे ही आप सभी लोग आइए और साधु संतों के दर्शन कीजिए, आशीर्वाद कीजिए, आपको कल्याण होगा। हर हर महादेव। हर हर महादेव।